बॉक्समध्ये द्यायचे आणि नाणेफेकी करून घ्यायचे. नक्कीच जर वेळेवर आले तर तू समोरच्या संघाला विन देण्यात येईल अशा आयोजकांचं म्हणणं आहे. जो का नाही तो प्रतीक पाटील साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी कोणी जर फलंदाजाने जर 50 मारले तर त्याला 3000 रुपयाचा पारितोषिक. चला स्पर्धेला सुरुवात करूया. गोलांच्या मार्कवर गोलंदाज आपण पाहतोय सतीश मिसाळ. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय ती समाधान वास्कर आणि मयूर वास्कर. पहिला चेंडू पहिला षटक. आरंभ प्रारंभ शुभारंभ मुळारंभ गणपती अप्पा मोर्या. खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र स्क्वेअरलेच्या दिशेला डीप कव्हर झोन मध्ये. पहिल्या चेंडूवर खातं खोलतोय संघाचं आणि वैयक्तिक. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा वर्सेस स्मित प्रियांशी कानवा कुंडवाल या दोन संघांमध्ये चालली लढत भिडत. क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटचा द्वंद्व युद्ध, क्रिकेटची रणधुमाळी, क्रिकेटचा कुंभमेळा, क्रिकेटचा महामेळावा या दापोलच्या मैदानावर. पुढील चेंडू अतिशय सुंदर असा चेंडू खोलवर टप्प्यामध्ये टाकलेला चेंडू. या ठिकाणी मात्र चेंडू जातो सरळ यष्टिकेच्या ग्लोव्ज मध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता. धावफलकावर बिनबाद 1 धावसंख्या. स्ट्राईकला मयूर वास्कर. खेळण्याचा प्रयत्न. मोठा फटका. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. 6 धावांचा गगनभेदी आलेला षटकार. मात्र दुसरा चेंडूवर आक्रमक पवित्रा घेतला आणि चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डीप क्षेत्रामध्ये मात्र मोठा प्रहार करून 6 धावांचा मिळालेला हा षटकार. अप्रतिम फटका. लाजवाब कडक वीज कडाळे तसा आवाज झाला. चेंडू गेला सीमा रेषा पार. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने 6 धावांचा षटकार. हॅट्रिकच्या बॉलर फलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय मयूर वास्कर. आक्रमक असा फलंदाज. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. अर्थातच सलामीचा बल्लेबाज म्हणजेच संघाची ताकद, संघाचा आधारस्तंभ, ज्या जोडीवर संघाचा विश्वास होती जोडी मात्र या ठिकाणी मैदानामध्ये तुफान बल्लेबाजी करताना, फलंदाजी करताना. पुढचा चेंडू हॅट्रिकसाठी. अप्रतिम, एक्सलंट, मार्वलस, फॅब्युलस. पुन्हा एकदा त्या दिशेने मारलेला फाईन लेगच्या दिशेने गेलेला षटकार.
या ठिकाणी आपण पाहतोय धावफलकावर धावा लागतात बिनबाद 25. मयूर वास्कर मात्र या ठिकाणी 24 या धावसंकर खेळतोय. जबरदस्त फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. प्रेक्षकांचं या ठिकाणी मनोरंजन केलं गेलंय. गोलांच्या मार्कवर तर नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय. पॉवर प्लेचं षटक, त्यातला हा दुसरा षटक आपण बघूया. ध्रुव पाटील. आणि पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतोय की एखाद्या फलंदाजाने जर 50 मारली तर प्रतीक जितेकर साहेबांच्या माध्यमातून 3000 रुपयाचा कॅशबॅक या ठिकाणी आलेला आहे. कुठल्याही फलंदाजाने या ठिकाणी जर 50 कंप्लीट केली कुंडीवाल संघाच्या. ठीक आहे. मयूर वास्करने या ठिकाणी 4 षटकार ठोकलेले आहेत. पहिला चेंडू या ठिकाणी क्रॉसलाईन खेळायचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जातोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने मागच्या बाजूला. 4 धावांचा आलेला चौकार. जर मयूर वास्करने या ठिकाणी आणखीन 2 षटकार जर ठोकले तर प्रतीक जितेकर साहेबांच्या माध्यमातून त्यालाही या ठिकाणी 3000 रुपयाचं कॅशबॅक आलेलं या ठिकाणी 3000 रुपयाचं पारितोषिक. सुरुवातीपासून या ठिकाणी आपण पाहतोय बक्षिसांचा वर्षा, बक्षिसांची खैरात या ठिकाणी होते. आणि एक दानशूर व्यक्तिमत्व या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित या सामन्याचा आनंद घेण्याकरता. डेड बॉल घोषित या ठिकाणी. हा चेंडू मात्र गणला जाणार नाही. पहिला चेंडू टाकला ध्रुव पाटील. याच्या पहिल्या चेंडूवर मात्र चौकार ठोकतोय समाधान वास्कर आणि मयूर वास्कर अशी जोडी मैदानात. नो बॉलचा इशारा या ठिकाणी पंचांचा. नक्कीच मयूर पाटील यांच्याकडनं मयूर वास्करला, विकास पाटील यांच्याकडनं मयूर वास्कर यासाठी किती 5000 रुपयाचं बक्षीस आलेलं. क्या बात आहे. नक्कीच जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे याठी. क्रॉसलाईन खेळायचा प्रयत्न, चेंडू मात्र या ठिकाणी मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या झोनमध्ये या ठिकाणी ट्रॅव्हल करतोय. एकेरी धाव या ठिकाणी मिळते. आता मात्र धावसंख्या होते धावफलकावर बिनबाद 31. तिसरं दशक पार करताना हा संघ अर्थातच कुंडीवाल संघ मोठी लढत, मोठी भिडत या ठिकाणी आपण पाहतोय दापोलीच्या मैदानावर. स्वर्गीय रघुनाथ शेठ जितेकर स्मृती चषक व सरपंच चषक दापोली. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक 30 सर्कलमध्ये आपण पाहतोय. अतिशय सुंदर असा चेंडू या ठिकाणी मात्र कट करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न होता. मात्र चेंडू आणि बॅटचं या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारचं मिलन नाही आणि हाही चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या स्थिर 31. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी गॅप दिसतोय आणि मग चेंडू मात्र जातोय सीमा रेषा पार. 1 बाउन्स, खणखणीत दणगणित चौकार. पाटील यांनी या ठिकाणी धावा दिल्या 24. त्यालाही मात्र या ठिकाणी विकेट मिळवत आली. खरं तर तिन्ही गोलंदाज मात्र या ठिकाणी वेगवेगळ्या व्हेरिएशनमध्ये गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळालं, पण मात्र सफलता मिळाली नाही. हवे ठरलेत हे दोन्ही फलंदाज. धावांचे भुकेलेले आहेत. धावांचा पाऊस या ठिकाणी मैदान आपल्याला पाहायला मिळतोय. नवीन गोलंदाज येतो या ठिकाणी. वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक चौथं षटक घेऊन सतीश मिसाळ पुन्हा एकदा. पहिल्या षटकामध्ये 25 धावा दिल्या होत्या. पुन्हा तोच गोलंदाज, पुन्हा तोच फलंदाज. बघूया या ठिकाणी चित्र वेगळं पाहायला मिळतंय का. पहिला चेंडू, मोठा चेंडू मात्र दिशा दिली. चेंडू मात्र जातोय पॉइंटच्या दिशेला या ठिकाणी. दुसरी धाव ही सहजरित्या अगदी कंप्लीट केली गेली. चांगली रनिंग द बिटवीन या दोघांमध्ये पाहायला मिळाली. खरं तर सगळे फटके आपण आतापर्यंत पाहिले चौकार षटकारांच्या सहाय्याने जास्तीत जास्त धावा जमवल्या गेल्यात. त्याच्यामुळे फलंदाज मात्र काही दमलेले नाहीत आणि दुसरी धाव सहज कंप्लीट. धावसंख्या या ठिकाणी होते 65. बॅटची एज लागून मात्र चेंडू मात्र विधीच्या वेगाने लॉंग स्टॉपच्या दिशेने 4 धावांसाठी आलेला हा चौकार.
पाहायला मिळते कुंडेवाल संघाची. प्रत्येक चेंडूवर प्रत्येक गणागती प्रहार करताना दिसतोय. मोटा फटका, हवाई फायर, गेंद गई आसमान में, चांद से बातें करने के लिए 6 रन का छक्का. धावसंख्या धाव फलक आपण पाहतोय 75, 75. आपण मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र खालच्या स्तरावर राहिला आणि चेंडू आता निर्धाव, धावसंख्या स्थिर 75, बिनबाद 75. षटकार चौकारांची खरं तर बघितलं तर मयूर वासकर आणि समाधान वासकर या ठिकाणी बघतोय. 45 या धावसंख्या खेळतोय या ठिकाणी मयूर वासकर. 44 आणि 50 पासून केवळ मात्र 6 धावा दूर. हा बाई फायर करण्याचा प्रयत्न आणि हेलिकॉप्टर शॉट मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय मिड विकेटच्या दिशेने. एकेरी धाव या ठिकाणी मिळते. अजून एक षटक बाकी, चौथं षटक आपण बघतोय प्रगती पथावर. धावसंख्या या ठिकाणी 76, बिनबाद 76. यापुढे सामना होईल तो अद्वैत बिंगारी वर्सेस एकटा बंगारपाडा या दोन्ही संघाच्या संघटनेकडे या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचंय. चेंडू मात्र सतत ज्याच्या ठिकाणी जागेवर राहिला त्याच्यामुळे कुठल्या प्रकारची धाव नाही. षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी संपलं जाते. चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक धाव लागतात बिनबाद 76. एक मोठी खेळी खरं तर बघितलं तर समाधान वासकर 30 या धावसंख्येवर खेळते, तर मयूर वासकर या ठिकाणी 46 या 45 या धावसंख्येवर खेळते. म्हणजे 50 पासून केवळ मात्र 5 धावा दूर. आणि शेवटचं एक षटक आहे. बघूया शेवटच्या षटकामध्ये किती धाव येतात. सुरुवातीपासून आपण बघितलं तर आक्रमक असा पवित्र उचलला होता या दोन फलंदाजांनी. अफलातून फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. हा ग्राउंडचा कुठला असा क्षेत्र त्या क्षेत्रामध्ये ह्या दोघांनी चौकार आणि षटकावरांची आतिषबाजी केली नाही. तंत्रशुद्ध पद्धतीचा खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळाला. कधी थर्ड मॅनला, कधी फाईन लेगला, कधी लॉंग अपला, कधी लॉंग एनला, स्क्वेअर लेग, फाईन लेग, मिड विकेट, कव्हर पॉईंट, सर्व क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी फटकेबाजी पाहायला मिळाली. नक्कीच एकमेकांना कानमंत्र देताना या ठिकाणी खरं तर दोन्ही महान बल्लेबाज आहेत या ठिकाणी या कुंडेवाल संघाचे. आतापर्यंत अनेक मैदानं ज्यांनी गाजवली, अनेक बक्षिसे त्यांनी जिंकलेली आहेत, अनेक रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर आहे. गोलच्या मार्कवर गोलंदाज आर्यन डाकी. पहिला चेंडू 5-6 पॉईंटचा स्टार्ट घेऊन मोठा फटका, गई गई गेंद आसमान में, 6 रन के लिए यह आया दंडनाता सनसनाता छक्का. ₹1,500 ₹2,000 पारितोषिक आलेलं आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका या ठिकाणी खरं तर बघितलं गेलं तर चेंडू पुन्हा एकदा जातोय, मैदानात थांबायचं नाव घेत नाही. आक्रमक प्रवृत्त 6 धावांचा पुन्हा एकदा घणाघाती प्रहार षटकार. जितेकर साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी ₹3,000 कॅशबॅक आलेला या 50 करता. खरं तर कौतुक आहे केले जाते या कलाकाराचं, खरं तर त्या खेळाडूचं. आणि जेव्हा जेव्हा चांगली कामगिरी एखादा खेळाडू करतो तेव्हा मात्र त्याचं बक्षीस देऊन कौतुक केलं जाते. आणि या ठिकाणी बक्षिसांची खैरात होते. या ठिकाणी एक बक्षीस आले ₹2,000, तर एक बक्षीस आलेलं आहे ₹3,000. एकूण ₹5,000 बक्षीस या ठिकाणी आलेलं आहे. खूप खूप अभिनंदन मयूर वासकर. अतिशय जबरदस्त अशी फलंदाजी आणि 50 धावा या ठिकाणी कंप्लीट केल्या गेल्यात. उंच गाठलेला हा चेंडू, उंची आहे, लांबी कमी पडतोय, या ठिकाणी झेल होते का पाहायचं आहे. पहिली सफलता, पहिला हादरा, पहिला भगदाड. बॅक टू द पॅव्हिलियन.
पाठवलं जातं आणि मात्र आज खेळी मात्र या ठिकाणी सार्थक ठरली. 50 धावा कंप्लीट केल्या गेल्यात. 5,000 रुपयाचं कॅशबॅक प्राईज आहे ते नंतर घेऊन जायचं मयूर वास्कर. नवीन फलंदाज मैदानावर दाखल होतो या ठिकाणी विराज गायकवाड. वनडाऊनचा प्लेअर या ठिकाणी आपण पाहतोय. हुकमाचा एक्का, षटकारा चौकारांचा बादशाह, त्याच्याकडनं या ठिकाणी मोठी खेळी आपल्याला पाहायला मिळेल. पंचांकडनं गाड घेताना या ठिकाणी 17 चेंडूमध्ये या ठिकाणी 57 धावा काढल्या. हा एक मोठा फटका. चेंडू बघूया जाते का सीमर का कॅच होतोय. आणि मला वाटतं ह्याही चेंडूवर मात्र बॅक टू बॅक दुसरी सफलता मिळते. ऑस्ट्रेलियन डक घेऊन परतताना फलंदाज विराज गायकवाड. ते संदीप म्हात्रे. बघितलं गेलं तर आपण तर पहिला चेंडूवर या ठिकाणी षटकार ठोकला गेला. दुसऱ्या चेंडूवर षटकार ठोकला गेला तो आर्यन डाके याच्या. आणि नंतर मात्र तिसऱ्या आणि चौथ्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी बॅक टू बॅक 2 मात्र सफलता मिळवल्या गेल्या. हॅट्रिकच्या बोळ्यावर हा गोलंदाज अर्थात आर्यन डाके. मात्र उशीर झालाय, काही उशिरा काय होईना, पण मात्र 2 विकेट मात्र या गोलंदाजाने मिळवल्यात. मोठा फटका लंगाच्या देखावरून चेंडू जातोय दूर 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 6 धावांसाठी षटकार. षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावला या ठिकाणी 95 म्हणजे 96 धावांचा टार्गेट ठेवले. चला पुढचा सामना असेल या ठिकाणी भिंगारी वर्चेचा भंगारपाडा. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी या ठिकाणी यायचंय आणि नाणेफेक करून घ्यायचंय. 94 धावा खरं तर चौकार षटकारांचं. मी विनंती करतो की आदरणीय सन्मान्य श्री ऋषी वास्कर साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकी करून घ्यायचे. ऋषी वास्कर साहेब, अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित, सर्व मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. क्रिकेटचा थरार आपण द्वंद्व युद्ध या ठिकाणी मैदानात पाहिलं आणि नक्की टाळ्याने स्वागत केलं ते त्या फलंदाजाचं. अभिमान आहे त्या फलंदाजाचा, ज्या फलंदाजांनी मैदानामध्ये जाऊन मोठी कामगिरी केली. टॉस बॉक्समध्ये 2 संघनायक भिंगारी आणि भंगारपाडाची लढत मॅच क्रमांक 2 संघनायक उपस्थित आहेत. कॉइन कॉल कोण करणार? भंगारपाडा टीम कॉलिंग. टेल कॉल केलाय निलेश अँड टेल भंगारपाडा वॉन द टॉस. दोन्ही कॅप्टनने जॉईन करायचं टॉस बॉक्स. निलेश टॉस जिंकला होता. निर्णय निलेश फक्त आपला डिसिजन सांगायचा आहे. गोलंदाजी. यस, थँक्यू. भंगारपाडा वॉन द टॉस आणि गोलंदाजीचा निर्णय निवडलाय. भिंगारी संघ पहिली फलंदाजी करणार. दोन्ही संघांना मनपूर्वक शुभेच्छा. नक्कीच आता नाट्याचा एक अंक संपलेला आहे. दुसऱ्या अंकाला तर सुरुवात होईल. धावा आहेत 94 आणि 95 धावांचा टार्गेट आहे. 95 धावा कशा प्रकारे काढल्या जातील याचा धावता विवरण सांगण्याकरता पुढचा गोड आवाज असेल या ठिकाणी प्रवीण टेंबे. करा 96 धावा काढायच्या या ठिकाणी 95 धावा काढलेले आणि 96 धावांचा टार्गेट. पुढील आवाज असेल प्रवीण टेंबे सरांचा. दरम्यान या ठिकाणी एक सन्मान आपण करतोय. पंकलेशजी डाऊर साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान करण्याची मी विनंती करतोय. सचिनजी जितेकर यांना. पंकलेशजी डाऊर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन या सन्मानाचा स्वीकार करा. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. स्वर्गीय रघुनाथ शेठ जितेकर स्मृती चषक आणि सरपंच चषक दापोली तिसरं पर्व आपण पाहतोय आणि या ठिकाणी सन्माननीय मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. पंकलेशजी डाऊर साहेब या ठिकाणी
त्याचा सन्मान सचिनजी जितेकर यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर ऋषिकेश वास्कर यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांना सुद्धा विनंती करतोय आपण या सन्मानाचा स्वीकार करा. ऋषिकेशजी वास्कर साहेब कुंडेवाळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच म्हणून ज्यांनी कार्य पाहिले त्यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सचिनजी जितेकर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण करतोय या मुख्य व्यासपीठावर. त्यानंतर मदनजी पाटील साहेबांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. मदनजी पाटील साहेब. तर मदनजी पाटील साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन हा सन्मान स्वीकारावा. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. तर थँक्यू सो मच सगळ्या पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत. आणि जाऊया आपण उत्तरार्धाकडे. ऐकूया हिंदी भाषेमधून प्रवीणजी टिंबे वल्लभ यांचा आवाज. थँक्यू. थैंक यू सो मच दीपक पाटिल सर, प्रकाश सर, रानू माता प्रसन्न, जहानमान प्रसन्न, श्री गजानन प्रसन्न, श्री विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न, स्वर्गीय रघुनाथ श्री जीतेगा स्मृति चषक, सरपंच चषक दापोली पर्व 3 जीत के लिए चाहिए हाई स्कोर 96, हाई स्कोर 96. एक दमदार शुरुआत मुकाबले में आपको देखने मिली क्योंकि इस सीजन का ये 5वां मुकाबला है. कुंडेवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, इसीलिए कुंडेवाल ने 95 बनाए क्योंकि इससे पहले 4 बार दोनों आमने सामने इस सीजन में खेली थी, जहां पे 3 बार चिंचपाड़ा को जीत मिली है, 1 बार कुंडेवाल को जीत मिली है और इस सीजन का 5वां मुकाबला. तो बल्लेबाजों ने 88 रनों की पार्टनरशिप, मयूर वास्कर समाधान वास्कर, मयूर वास्कर अर्धशतक, समाधान वास्कर 30 रन. क्या कमाल की बल्लेबाजी की दोनों ने. फर्स्ट विकेट डाउन, शॉर्ट पॉइंट पर पहले विकेट का खात्मा और खेल समाप्त होता हुआ दिनेश गायकवाड़. मोनिश पाटिल के खाते में पहला विकेट शॉर्ट पॉइंट पर. दिनेश गायकवाड़ का खेल खत्म. एक रन 1 विकेटों के नुकसान पर सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा गेंदबाजी कर रही है स्मित प्रियांशी कानोबा कुंडेवाल. 19.20 रन प्रति ओवर. ये मैच जीतने के लिए चिंचपाड़ा को हर ओवर में 19.20 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रन बनाने होंगे. पावर प्ले के 2 ओवर में इस टीम को 40 तक पहुंचना पड़ेगा, तो जाके चिंचपाड़ा ये मुकाबला जीत सकती है. ये देखिए अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का यहाँ पर आता हुआ. सरपंच चषक का 3रा पर्व, स्वर्गीय रघुनाथ श्री जीतेगा चषक 2026. काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट नजर आ रही है और काफ़ी बढ़िया इनाम 1,50,000, 25,000 ट्रॉफी, बाईसाइकिल, इनामों की कमी नहीं यहाँ पर. वाइड बॉल के साथ टीम पहुंच चुके 2 पे 2 गेंद. देखिए उसी अंदाज में गेंदबाजी करे, रिप्ले दिखाया गेंदबाज ने दूसरे वाइड बॉल. लेकिन जो शुरुआत चिंचपाड़ा ने कुंडेवाल ने की थी वो काबिल तारीफ थी. खास करके पहले ओवर में 25 रन बनाए, सतीश मिसाल को टारगेट किया. फिर तीसरे ओवर में संकेत पाटिल के खिलाफ 4 छक्के मारे, 24 रनों की पारी खेली. पहले मुकाबले में पहले सत्र में प्रकाश सर एयर स्ट्राइक देखने मिली, हवाई हल्ले बहुत ज्यादा थे. वो हवाई हल्ला बल्ले के टो पे लगी है, दूर 6 मंजूर, 6 पे मुहर.
पहले सत्र में कुंडवाल ने 12 छक्के मारे, 12 छक्के के होते 72 रन। कुंडवाल ने सिंगल डबल मेरे ख्याल से 6 या 7 लिए होंगे और हवाई हल्ले से 72 रन बनाए, 12 छक्के। लेकिन अब पहला छक्का मारा है चिंचपाड़ा ने, जवाबी हल्ला। बोलो तैयार, एक दूसरा बल्ले के स्लॉट में, इनटू द प्लॉट, आउट ऑफ द पार्क, पुष्पक नगर 6 में तब्दील। मी सहर्ष स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे दयानंदजी जितेकर साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्याचप्रमाणे विशालजी पाटील साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होतात. सगळ्या मान्यवरांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. सुस्वागतम. हिज और हैट्रिक नाउ, हैट्रिक थी लेकिन नहीं छक्के लगे और ओमकार केनी की पारी समाप्त हुई। 12 बनाकर 3 गेंदों पे दूसरा विकेट गिरा है टीम सूर्य स्पोर्ट छिंदवाड़ा का। टीम पहुंच चुकी है मात्र 15 रनों पर। दिनेश गायकवाड़, ओमकार केनी, 2 खिलाड़ियों का खात्मा हो चुका है। नए बल्लेबाज 4 नंबर पे मिसाइल मैन सतीश मिसाल, 15 पे 2। सतीश मिसाल इस सीजन अत्युत्तम फॉर्म में। ये पार्टनरशिप बड़ी रहेगी तो कुंडेवाल इस मुकाबले में बाजी नहीं मार सकेगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप डिपेंड करती है बाला और सतीश मिसाल। अगर इन दोनों में वो क्षमता है इस मुकाबले को जीत के लिए। आखिरी गेंद, रॉकेट चाबुक शॉट था ये, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर आता हुआ, लॉग आउट बाउंड्री के बाहर आता हुआ चौका। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है और टीम का टोटल पहुंचा है 19। पहले ओवर में टीम कुंडेवाल ने बनाए थे 24 और चिंचपाड़ा ने 25 और चिंचपाड़ा ने बनाए 19, यानी यह जवाब भी हल्ला है। देखिए, चिंचपाड़ा को जीतने के लिए प्रति ओवर 19.20 की आवश्यकता थी और पहले ओवर के 19 रन यहाँ पर चिंचपाड़ा बना चुकी है। पहले ओवर के रन तो आ गए, अब P2 पे बाला को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। इस सीजन का 5वां मुकाबला और मैंने अभी कहा कुंडेवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि 3 बार चिंचपाड़ा के खिलाफ उन्हें हार जरूर मिली थी और कुंडेवाल 1 बार जीते थे। लेकिन इस बार अगर कुंडेवाल जीतती है तो उनके पास 2 पॉइंट्स यहाँ से होंगे। गेंदबाजी में तब्दीली, P1 में 19 रन आए। कल वाघेवली टीम यहाँ पर आगे पहुंची है, आज भी एक टीम आगे पहुंचेगी, यानी अमोल जितेकर सर मेरे ख्याल से 7 मुकाबले आज यहाँ पर खेले जाएंगे। ए पोल पे सबकी निगाहें रहती है, जैसे कासार वडवली आज है, बामन डोंगरी टीम है, बिंगारी, भंगारपाड़ा, चिंचपाड़ा टीम शामिल है। अगर उसमें देखें तो आरसीसी पेट, रातों के कातिल, कानपुर टीम शामिल है और कुंडेवाल टीम शामिल है। आज का पोल बहुत ही कमाल का है और दर्शक पैसा वसूल मैच आपको देखने मिलेगा। बाला उल्टा टोपी वाला, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एयर स्ट्राइक, 6 में तब्दील। पहले सत्र में 12 छक्के लगे, अभी 3 लगे दूसरे सत्र में। 6 की बारिश, मिस टाइमिंग, हवा में, मैच का टर्निंग पॉइंट, कैच ड्रॉप, कहानी में ट्विस्ट। ये कैच कुंडवाल कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि कैचेस विन द मैचेस। आपने देखा होगा रोहित शर्मा का जब कैच छूटा था 5 ओवर पे 264 रनों की उन्होंने पारी खेली थी, दोहरा शतक मारा था और मैच विनर बने थे रोहित शर्मा। बाला का कैच छोड़ना कुंडेवाल के लिए ये सरदर्द बन सकता है आगे जाके। बाला बड़े बल्लेबाज है लेकिन उनको मौका मिला है, देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है। सिंगल मिला है चिंचपाड़ा को। गेंदबाज तैयार, जीतू लॉफ्ट किया है, स्टैंड एंड डिलीवर, स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड, बॉल सीमा पार, रन मिलेंगे 4।
रन स्कोरबोर्ड पर 30 ऑन बोर्ड। सतीश मिसाल, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें पहचाना जाता है। कमाल की गेंदबाजी होती है उनकी और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। धीमी गति की बॉल है, कटर बॉल, टप्पा खाने के बाद लेग कटर बॉल आपने देखी। बनाना स्विंग, डॉट बॉल, 0। 1-0 भी इंपॉर्टेंट है अगर 96 का टारगेट होता है तो। 96 बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक डॉट गेंद आती है तो कुंडेवाल मुकाबले में कब्जा कर सकती है। उनके लिए डॉट गेंदें बहुत ही मायने रखती है। मतलब एक ओवर में 2 गेंद भी डॉट आए तो कुंडेवाल के लिए अच्छा होगा। वाइट बॉल है, अब स्टंप के बाहर। इस इनिंग की इस सत्र की तीसरी वाइट बॉल। 2 ओवर में मैंने कहा था कि 40 तक पहुंचना है चिंचपाड़ा को तो ये मुकाबला बन सकता है और टीम पहुंची है। जो मैंने रन रेट की बात की थी 19 का, ये मैच अच्छा होगा। बाला का कैच भी छूटा, सोने पे सुहागा। और ये दिशा दिखाई, शॉट ऑफ द नाइट, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। चिंचपाड़ा बिल्कुल सही खेल रही है। जो उनका ट्रैक था उसी ट्रैक पे खेल रहे हैं। रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी शुरू है। अब आखिरी बॉल, 40 चाहिए थे। अब ऑन साइड पे ऑन, बहुत बढ़िया फील्डिंग देखिए, लाजवाब फील्डिंग का स्टैंडर्ड। थ्रो परफेक्ट था, स्टंप टू स्टंप गिरे लेकिन बॉडी बैलेंस बनाकर प्रॉपर वेट ट्रांसफर किया खिलाड़ी ने और चीन के दीवार बन के फील्ड को रोका है। यहाँ से मतलब है मात्र सिंगल, सिंगल के साथ टोटल बनता हुआ स्कोरबोर्ड पे 2 रन, 2 के साथ टोटल बनता हुआ स्कोरबोर्ड पे 37 रन। 37 2 ओवर में। 2 ओवर में कुंडेवाल का टोटल था 39 और चिंचपाड़ा का टोटल अभी 37 है। बराबरी का मैच है। लेकिन तीसरे ओवर के बाद मुकाबला बदला जब संकेत पाटिल ने गेंदबाजी की थी। तीसरे ओवर में उन्हें 4 छक्के लगे थे और उन्होंने करीब 24 रन दिए थे। तो ये टर्निंग पॉइंट ओवर की थी संकेत पाटिल ने। उसके बाद पिकअप शॉट लगे कुंडेवाल के और कुंडेवाल 95 तक पहुंच चुकी है। 96 का आंकड़ा कोई नहीं भूलेगा। केपीसी ट्रॉफी में वागिलीवाड़ा को चेस करना था। मानकोली के खिलाफ सूरज पाटिल उतरे थे। सूरज पाटिल 10 मिनट खेले थे विकेटों पर और 1,30,000 का इनाम उन्हें मिला था। 10 मिनट में उन्होंने वो पैसा कमाया। उनके पास टैलेंट था। टेनिस बॉल में बहुत पैसा है, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आईएसपीएल में 32.5 लाख विजय पाउले। टेनिस क्रिकेटर है हमारे केतन मात्रे, 25.5 लाख। करण अंबाला वो भी 25.5 लाख। कितना पैसा है देखिए टेनिस बॉल में। अमीरों का खेल बनता जा रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट। ऑन साइड में खेला है, मिस फील्डिंग, बालक को वापस स्ट्राइक रोटेट की है। इससे पहले कैच भी छूटी थी। थ्रो भी खराब आ रहे। कुंडेवाल टीम निराश कर रही है मैदान के अंदर। लेकिन मैंने शुरुआत में कुंडेवाल के अस्तित्व की लड़ाई है क्योंकि अगर वो ये मैच जीतते तो इस सीजन में 2 पॉइंट से बढ़त हासिल कर सकती है। 2 के साथ टीम चिंचपाड़ा पहुंची है मात्र 39 पर। सफर कल भी था, सफर आज भी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, कुछ ख्वाहिशें बाकी है। और अच्छी गेंद थी, अंपायर मुड़ रहे, फिर से वाइट बॉल यहाँ पर की है। दोनों टीम के पास एक रिव्यू है, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेके गेंदबाज मोनिश पाटिल, दूसरा स्पेल। कमाल की गेंद है, इस बार फंसाया क्योंकि बाला को लगा ऑफसाइड में गेंद डालेंगे लेकिन उन्होंने थोड़ा आगे किया गुडलैंड स्पॉट पर। बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छी गेंदबाज की क्योंकि जब वो बॉलिंग रिलीज कर रहा है लेकिन बल्लेबाज को कंफ्यूज कर रहा है। 1 रन मात्र यहाँ पर आता हुआ। तीसरे ओवर में पिकअप शॉट नहीं आ रहे, जैसे हम डिपॉजिट इन पब्लिक स्टैंड कहते हैं, बड़े स्ट्रोक। तो ऐसे में चिंचपाड़ा थोड़ी बैकफुट पे जा रही है, पिछाड़ी पे। स्कोर बनता हुआ यहाँ पे 41। 2 गेंद काफी बढ़िया रही मोनिश पाटिल। ऊपर लगी है, पीछे फील्डर चकमा दिया, हाथों पे थोड़ी सी स्लाइस हुई गेंद विकेट कीपर के। लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। मिसाइल मैन सतीश मिसाल बच गए, 4 रन। दोनों की कैच छूटी है, बाला की भी छूटी है, सतीश की भी छूटी है।
कमाल की गेंदबाजी। मोनिश पाटिल दूसरा ओवर डिजर्व करते जिस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर में मोनिश पाटिल ने मात्र 19 दिए थे, लेकिन उस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी कमबैक किया है मोनिश पाटिल ने, क्योंकि इस ओवर में हवाई हल्ले नहीं आए, बड़े स्ट्रोक नहीं आए, क्योंकि 96 चेस करना है तो यहाँ पे प्रति ओवर 19 बनाने थे चिंचपाटा को, लेकिन इस ओवर में कमबैक हो चुका है कुंडेवाल का। दस गेंदों पे 42 की आवश्यकता। संकेत, हवाई हल्ला, ठोक दिया, लपेट लिया, घसीट लिया, लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर। संकेत की शुरुआत 6 के साथ। बॉल ड्राइव किया, इस बॉल को काउ कॉर्नर रीजन पे, डीप में फील्डर है, एक मुकम्मल हुआ सिंगल। 10 गेंदों पे 42 चाहते तब छक्का लगा था। अब जीत के लिए 8 यहाँ पर गेंदे बची होगी और रन चाहिए मात्र 35। 8 पे 35 की आवश्यकता है। 6 छक्के मारने 8 गेंदों पर, इतिहास ये बन सकता है चिंचपाटा अगर इसे चेस करती है तो। फुल टॉस गेंद, ये तो लगना ही चाहिए था भाई। कप्तान उतरे मैदान में और कप्तानी पारी खेलनी थी उन्हें, फुल टॉस पर सिंगल से बात नहीं बनेगी। देखिए मैंने शुरुआत में 12 छक्के गिने कुंडवाल के, 12 सिक्सर। क्या कमाल की बल्लेबाजी, मयूर वास्कर ने 50, 57 अर्धशतक, AK 47 ने 30, कमाल की बल्लेबाजी की थी। चलिए थोड़ा देर हो चुका लेकिन बन सकता है मुकाबला। संकेत के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का, रनों की आवश्यकता है, गेंदे बचे यहाँ पर मात्र 6 और रन चाहिए 28, यानी कि 4 छक्के और एक चौका 6 गेंदों पर। छह गेंद 28 की आवश्यकता है, कंपल्सरी चेसिंग का नियम है सरपंच चषक में। लेकिन मुझे एक मुकाबला याद आया 2016 में, T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला था वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड के बीच में, और वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे बेन स्टोक। बल्लेबाज आए थे 7वें नंबर पर कार्लोस ब्रेथवेट। कार्लोस ब्रेथवेट मैदान में उतरे, उन्होंने लगातार 4 छक्के मारे और इंग्लैंड टीम जीतते जीतते हार गई। एक हाथ ऐसा मांझा होता है जो 7वें 8वें नंबर पे आके मुकाबला अपने जेब में डाल लेता है, और वो ऐतिहासिक मुकाबला था। वेस्ट इंडीज को जीत मिली थी, इंग्लैंड टीम वापस रोई थी, जैसे युवराज सिंह ने भी 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को। तो यहाँ पे 4 छक्के एक चौका मारना है और मैदान में है कप्तान ध्रुव पाटिल। ध्रुव ने टॉस जीता था, मैच जीतना है, लेकिन उनका स्ट्रोक गलत लग रहा है यहाँ पर। संकेत को मौका दिया, चलिए संकेत 27 चेस करें 5 गेंदों पे। अगर ये चेस होते तो इतिहास बनेगा, इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में विराट कोहली जैसे बल्लेबाज जन्म लेते, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी बनते, ग्लैन मैक्सवेल बनते। 5 पे 27, 5 छक्के। पपिक यॉकर, और यह मुकाबला हो चुका है एक तरफा। अगले मुकाबले में भंगारपड़ा भिंगारी टीम दोनों को तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पे कोई टीम मीटिंग नहीं होगी, सीधा मैच शुरू होगा। 4 पे 27 है, मयूर वास्कर का अर्धशतक, 57 रन, AK 47 के 30, 88 दो बल्लेबाजों ने बनाए। पहली पार्टनरशिप ने जो 88 रन बनाए थे ना,
जतिन गोंदली, वहां तक अभी तक चिंचपाड़ा नहीं पहुंची है जो उनके शुरुआती बल्लेबाजों ने बनाए थे। ये अजीबोगरीब क्रिकेट हुआ आज मैदान में। लेकिन कुंडेवाल के लिए मैंने शुरुआत में कहा अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि सीजन का 5वां मैच है जिसमें चिंचपाड़ा 3 बार जीती, कुंडेवाल 1 बार जीती। ऐसे में ये जीत कुंडेवाल के लिए बहुत मायने रखती है और ये जीत उनकी इज्जत बढ़ा रही है। अभी 3 गेंद बची है और कमाल की गेंदबाजी है। अपील फिंगर गोज अप, कप्तान मैदान से बाहर होते हुए ध्रुव वॉकिंग बैक टू डग आउट। दरम्यान या स्पर्धेचं आमंत्रण स्वीकारणे या ठिकाणी आदरणीय सन्मान्य श्री सुनील भोर साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचे या ठिकाणी स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केले जाते। 70 पे 5, 2 गेंद मात्र यहाँ पर बची है। और जिस तरीके से मैंने कहा शुरुआती दौर में जो बल्लेबाजी की थी मयूर वास्कर ने करीबन लगातार 4 छक्के मारे थे और टोटल 6 छक्के मारे मयूर ने, 3 चौके, 17 गेंदों पे 57 रनों की पारी खेली। 88 पे उनका विकेट गिरा था। समाधान वास्कर ने भी 4 छक्के मारे, 11 गेंदों पे 30 की पारी खेली और 2 बल्लेबाजों ने सबका दिल जीत लिया। फ्लिक किया इस बॉल को, रिक्स था इस पर। 1 गेंद मात्र बची है, औपचारिकता है, लेकिन कुंडेवाल को पहली जीत यहां पर मिल चुकी है। अभिनंदन। इस बार कुंडेवाल के जो पैकर है स्मिथ प्रियंशी का नंबर कुंडेवाल, स्मिथ प्रियंशी को हम शुभेच्छा देते हैं जिन्होंने इस टीम को पैक किया है। अभिनंदन स्मिथ प्रियंशी। आखिरी गेंद बची है और उसके बाद अवार्ड लेने के लिए इनवाइट करेंगे अर्धशतक वीर बल्लेबाज मयूर वास्कर को। मुकाबला फिनिश हुआ है और जीता है स्मिथ प्रियंशी 11 का नंबर कुंडेवाल ने और इस मैच का हीरो है अर्धशतकीय बल्लेबाज मयूर वास्कर। 17 गेंदे 57 रनों की जबरदस्त बल्लेबाजी। दोनों टीम हैंडशेक करिए। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। जीवन गावन सर को भी पता है क्रिकेट का खेल है, हार जीत होती रहेगी, लेकिन दोस्त